गुड मॉर्निंग बेबी। ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? अरे मम्मी पापा आप कब आए? अरे नमस्ते, बाद में, पहले कपड़े चेंज करके आओ। कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने ये? जी मम्मी जी, मैं एक बार चेंज कर पाती हूँ। परवीन, ये बहू ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तू टोकता क्यों नहीं इसको? ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या? अरे मम्मी कैसे कपड़े पहने हुए हैं? और वो जिम गई थी, जिम में ना सब ऐसे कपड़े पहनते हैं। हाँ हाँ, मुझे ज़्यादा मत सिखा। औरतों का जिम जाना किसने बताया है? घर में काम थोड़े होते हैं क्या? अरे नीता, तुम आते ही फिर शुरू होगी। गांव से यही करने आई थी क्या? बहू का हालचाल तुमने पूछा नहीं, बेटे से बैठ के 2 मिनट बात तुमने की नहीं, वही कानून छाटने लग गई हैं आके। देखो जी, आप तो बीच में बोलो ही मत। इनको शहर में रहने की परमिशन इसलिए नहीं दी कि ये अपनी मनमानी चलाएंगे। अगर हमारी जगह कोई और आ जाता गाँव से और बहू को इस कपड़ों में देख लेता तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। मम्मी जी प्रणाम। प्रणाम पापा जी। और बेटा ठीक है? मम्मी आप भी ना सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ खाने में क्या लोगे? अरे बेटा, खाने में तो बहू जो अच्छा बनाती है वही खा लेंगे। बताओ क्या अच्छा बनाती है बहू? हाँ हाँ जी पापा जी। अब उसकी तरफ क्या देख रहा है? क्या कुछ गलत बोल दिया क्या तेरे पापा ने? अब चुप क्यों हो गए? सांप सूंघ गया क्या तुम दोनों को? मम्मी वो ना बात ऐसी है, सुबह ऑफिस में निक्की को जल्दी जाना होता है, तो इसलिए सुबह का खाना मैं बना देता हूँ और शाम का खाना ना निक्की बनाती है। क्या? अब तू खाना भी बनाने लग गया? तो फिर इसमें क्या हो गया मम्मी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? शहर में ना वैसे भी सबको अपने काम खुद करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी नाइट ड्यूटी लगवा रखी है। सुबह खाना मैं बना लेता हूँ और शाम का निक्की बना लेती है। अरे नहीं जी, आप बैठो ना मम्मी पापा के साथ, मैं बना लेती हूँ खाना। थोड़ा आज लेट चली जाऊंगी ऑफिस। अरे नहीं नहीं निक्की, क्या कर रही हो तुम? इस महीने तुमने पहले बहुत ज़्यादा छुट्टी कर रखी है, तुम ऑफिस चले जाओ, खाना मैं बना लूँगा। ठीक है जी, तो फिर मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। रुको बहू, मैं जब से आई हूँ जब से यही देख रही हूँ। कभी जिम जा रही हो, कभी ड्यूटी जा रही हो, सारा काम मेरे बेटे से ही करवा रही हो। सुबह चाय भी इसी नहीं थी और अब खाने के लिए भी इसी को ही बोल रही हो। क्या इसी दिन के लिए मैंने इसकी शादी करवाई थी? दुनिया की बहुएं अपने पति को खाना बना के खिलाती हैं और तुम इससे ही खाना बनवाती हो। इससे अच्छा तो मैं इसकी शादी ही ना कराती। अरे नीता रुको, तुम जब से आई हो तब से बकबकी कर रही हो। 2 मिनट शांति से सुनते भी हैं। रुको जी, आप बहू अपने ऑफिस में फ़ोन करके बोल दे मैं आज के बाद ऑफिस नहीं आऊँगी और आज के बाद तुम घर पे रहकर घर का ही काम करोगी। आई है घर चलाने वाली। घर चलाने के लिए तो मेरा बेटा ही काफ़ी है। घर का काम औरत को करना होता है, वही काम तुम मेरे बेटे से करा रही हो। अरे बस करो नीता, अब रुक भी जाओ। पापा जी अब रुको, मम्मी को ना मैं समझाता हूँ। मम्मी मम्मी अगर आपको ये लगता है ना ये घर सिर्फ आपकी बेटी कमाई से चल रहा है, तो मम्मी ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मेरी कमाई सिर्फ मात्र 50,000 रुपये है। और आपको पता है आपकी बहू कितना कमाती है? 1.5 लाख रुपये महीना कमाते हो मम्मी। घर के खर्चे से लेकर मेरे पर्सनल खर्चों तक सारी निक्की उठाती है। अगर मम्मी ये नौकरी छोड़ देगी ना तो शहर में रहना दूर की बात, हम 10 दिन तक खर्चा भी नहीं चला पाएंगे। अगर मम्मी जब ये मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है तो क्या मैं इसके लिए घर के काम नहीं कर सकता? वाह बेटा, मुझे फख्र है तुझ पे और तेरी सोच पे। तू पढ़ा बड़ा ज़रूर गांव में है, लेकिन तूने आज आधुनिक ज़माने के अनुसार अपने आप को बदल लिया। बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरह से बेटा तू बहू की इज्जत करता है ना, ये देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। और अनिता, तू भूल गई इन दिनों को? जब प्रवीण छोटा था तो कितनी बार मैं चाय बना के पिलाता था और तू कई बार तो मेरे से खाना भी बनवाती थी कि आज तो अपने हाथ से खिला दो। तब तो बड़ा खुश होती थी तुम। और आज हमारा बेटा अपनी बहू के काम में हाथ बटाता है तो तुझे तकलीफ होती है। तुमने तो वही बात कर दी। दामाद अगर हमारी बेटी के लिए कुछ काम कर दे तो वाह मेरा दामाद, और अगर हमारे बेटे ने बहू के लिए थोड़ी सी भी हेल्प कर दी तो ये जोरू का गुलाम। देखो फिर मैं एक बार तुझे बता देता हूँ, 5 दिन के लिए आए हैं बच्चों के पास। बच्चों के साथ घूमो फिरो, टाइम स्पेंड करो। अगर यही बातें करनी है ना तो फिर मैं शाम वाली ट्रेन ही करा देता हूँ, मेरे बस का नहीं है ये। अरे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैंने बचपन से अपने हाथों से खिलाया है इसको। आज पहली बार मैंने इसको काम करते हुए देखा, मेरे से रहा नहीं गया। मम्मी मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आपको पता है आपकी बहू ना मुझे कभी भी काम करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन जब भी मैं इसको इतनी मेहनत करते हुए देखता हूँ ना तो मेरा खुद से मन करता है कि मैं इसकी काम में इसकी हेल्प करा दूँ। मम्मी जब ये पूरा घर चला रही है, अपना ऑफिस संभाल रही है, तो फिर क्या हो गया जो मैंने घर का एक टाइम का खाना बना दिया तो? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है।
मैं ही माँ की भावना में बह गई थी। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, तो भाई इस कहानी से आपको यही सीखने को मिलता है, जब आपकी वाइफ आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देती है तो आपका फर्ज बनता है घर के छोटे मोटे कामों में उसका हाथ बटा दो, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ना हमारे काम करने से बढ़ती है, हमारा साथ देने से बढ़ती है। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।